जमुई में डीजे वाहन से टकराकर पुलिस की गाड़ी के परखच्चे उड़े, 2 जवानों की मौत। जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र में एक डीजे लदा पिकअप वाहन और पुलिस जिप्सी की भीषण टक्कर में होमगार्ड के 2 जवानों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन पुलिसकर्मी सहित कुल 13 लोग इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक होमगार्ड जवान की पहचान सोसो थाना क्षेत्र निवासी कौशलेंद्र यादव और अरविंद सिंह के रूप में हुई है। घटना बीती रात 12 बजे के करीब की बताई जाती है। चकाई थाना क्षेत्र के महिसा पत्थर के समीप यह हादसा पेश आया है। अक्षरा सिंह ने कहा, भोजपुरी में लड़कियों को सरेआम जलील करने को अपना गर्व मान रहे हैं। पवन सिंह का भी हुआ जिक्र। अक्षरा सिंह ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, दारू पी के मंच का और भोजपुरी समाज की गरिमा का अपमान करते लोग शर्म आने लगी है कि भोजपुरी समाज में पले बढ़े और आज लड़कियों को सरेआम मंच पे जलील करने का अपना गर्व मान रहे हैं। भोजपुरी की संस्कृति में मर्दों ने हमेशा औरतों को सम्मान दिया है, उनकी रक्षा की है, पर जिसने नहीं दिया वो कहीं का नहीं रहा। इतिहास उठा के देख लेना, न्याय तो माता रानी करती है। अभिनेत्री अपनी इस लाइनों की वजह से ट्रोल का शिकार हो रही हैं और यूजर्स उनके खिलाफ अनाप शनाप कुछ भी लिख रहे हैं। अभिनेत्री और यूजर्स के बीच जबरदस्त सोशल मीडिया पर वार छिड़ गया है। कचरे की वजह से बिहार पर लगा 4000 करोड़ का जुर्माना। एनजीटी ने क्यों लिया ऐसा सख्त फैसला? राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस और तरल अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने के नाकाम रहने पर बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर 4000 करोड़ रुपए देने के लिए कहा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति AK गोयल की पीठ ने निर्देश दिया है कि क्षतिपूर्ति की राशि 2 माह में रिंग फेंस खाते में जमा कराई जाए और मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार इसका इस्तेमाल राज्य में सिर्फ अपशिष्ट प्रबंधन के मैनेजमेंट के लिए किया जाए। जजों ने बिहार के मुख्य सचिव को कचरा प्रबंधन के लिए जल्द कार्य योजना बनाने और 6 माह बाद मासिक रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को भेजने को भी कहा है। नेपाल में अचानक खिसका पहाड़ और अंदर समा गए बिहार के 4 मजदूर। मलबे में ढूंढे जा रहे शव, मचा कोहराम। नेपाल में अचानक पहाड़ खिसकने से घटना घटी और बिहार के 4 युवक इस हादसे में शिकार बन गए। चारों युवक मजदूरी के लिए बिहार के किशनगंज से नेपाल गए थे, लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने चारों की जान ले ली। नेपाल प्रशासन अब शवों को मलबे से निकालने के प्रयास में लगा है। वहीं हादसे की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है। सभी युवक नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में मजदूरी करते थे। कार्य के दौरान ही पहाड़ खिसकने से चारों युवक भूस्खलन के मलबे में दब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जमुई में युवती ने जहर खाकर दे दी जान, पति के ऊपर अवैध संबंध और उत्पीड़न का लगा आरोप। जमुई जिले के अमारी गांव निवासी एक युवक के प्रेम संबंध से नाराज उसकी पत्नी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। हालांकि मृतका के मायके पक्ष के लोगों ने हत्या और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मृतका की पहचान टोला टाणी निवासी विकास शाह की 32 वर्षीय पत्नी रीना देवी के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार विकास की शादी 14 वर्ष पहले रीना देवी के साथ हुई। वह बेंगलुरु में रहकर मजदूरी करने का काम करता था। बेंगलुरु में ही किसी महिला के साथ उसका अवैध संबंध स्थापित हो गया। इस बात की जानकारी रीना को हुई और इस बात से वह काफी नाखुश रहने लगी थी। बीते शुक्रवार को उसने अपनी जीवन समाप्त करने के लिए जहर खा लिया तथा गंभीर अवस्था में उसे इलाज के लिए पटना के लिए किसी निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया था, जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया। 1 महीने में महज 3 मीटर सुरंग की खुदाई। टनल बोरिंग मशीनों की रफ्तार के बारे में जानिए। पटना मेट्रो की सुरंग की खुदाई के लिए मोइनुल हक स्टेडियम परिसर में करीब 16 मीटर नीचे बने शाफ्ट में उतारी गई दोनों टनल बोरिंग मशीन अब रफ्तार पकड़ेगी। 7 अप्रैल को पहले 9 अप्रैल को दूसरी TBM की शाफ्ट में उतारे जाने के बाद इन मशीनों ने अब करीब 3 मीटर का ही सफर तय किया है। पटना के सरकारी स्कूल में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। 8 वर्ष पहले मां की भी हुई थी हत्या। पटना स्थित पालीगंज अनुमंडल में सरकारी विद्यालय के क्लासरूम में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिला। शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। युवक दादा के साथ स्कूल परिसर में ही रहता था। उसके दादा जल जीवन हरियाली के तहत पौधों की देखभाल करते हैं और स्कूल परिसर में ही रहते हैं। मृतक युवक की पहचान गाँव के ललन यादव का 18 वर्षीय पुत्र सोनू यादव के रूप में की गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। सोनू के मामा ने कहा कि जिस तरह से बंद क्लासरूम में सोनू को मारकर लटकाया गया है, उसी तरह उनकी बहन यानी सोनू की मां का भी 2014 में हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि सोनू का चाचा के साथ कुछ संपत्ति के लिए विवाद चल रहा था। बिहार में सांसद पर चेन स्नेचर ने तान दी पिस्तौल। 9 किलोमीटर तक पीछा करके बॉडीगार्ड ने 3 को पकड़ा। बिहार के अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि दिन दहाड़े बीच सड़क पर सांसद के ऊपर भी पिस्तौल तानकर डरा धमका रहे हैं। शुक्रवार को ऐसी ही एक घटना औरंगाबाद में हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से सफर कर रहे भाजपा सांसद सुशील सिंह पर चेन स्नेचरों ने पिस्टल भिड़ा दिया। इतना ही नहीं, चेन स्नेचर ने हथियार तानकर कहा कि हमारा पीछा न करो, नहीं तो मार देंगे गोली। इतना कहकर चेन स्नेचर तेजी से भाग निकले। सांसद ने करीब 9 किलोमीटर तक चेन स्नेचर का पीछा किया। सड़क पर बाइक गिरने के बाद सड़क के अंगरक्षकों ने 3 स्नेचर को पकड़ लिया। बिहार के बेगूसराय में बड़ा हादसा। 5 बच्चे गंडक नदी में बहे, 1 का शव बरामद, 4 की तलाश कर रहा है SDRF की टीम। बिहार के बेगूसराय में गंडक नदी में नहाने गए 5 बच्चे डूब गए हैं। 1 का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 4 बच्चों की तलाश जारी है। यह घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के अहो गंडक नदी की है। डूबने वाले बच्चों में 2 मुंगेर, 2 बेगूसराय और 1 मधेपुरा के है।
वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद साहेबपुर कमाल थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। सभी बच्चे आहोक गांव के एक शादी समारोह में आए थे, जहां से नदी में स्नान करने के लिए गए थे। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम बाकी शवों की तलाश कर रही है। गुजरात से बिहार आ रहा है नशे का सामान। गया में पकड़ा गया 2 करोड़ का ब्राउन शुगर। बिहार में शराबबंदी के बाद नशे का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। दूसरे राज्यों से शराब के साथ साथ अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। ताजा मामला गया का है। यहाँ गुजरात से आई नशीले पदार्थों का बड़ा खेप जब्त किया गया है। बिहार पुलिस ने 2 करोड़ के ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ की जा रही है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।